Good morning students, welcome to our YouTube channel Roots of Civil Engineering। आपके अपने YouTube चैनल Roots of Civil Engineering में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको एस्टिमेटेड कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जिसके मैं ऑलरेडी 7 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको पता होगा कि ऑलरेडी मैंने 7 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवा दिए। इसमें मैंने आपको फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी रेट एनालिसिस। क्या रेट एनालिसिस, और रेट एनालिसिस में हम आज प्लास्टर वर्क के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको कंक्रीट वर्क्स पढ़ा दिए, मैंने आपको ब्रिक मशीनरी वर्क पढ़ा दिया। अब हम प्लास्टर वर्क के बारे में देखेंगे कि प्लास्टर वर्क में हम सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो प्लास्टर वर्क में जो ड्राई वॉल्यूम लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर के लिए, एक्चुअली में क्या है कि प्लास्टर वर्क पहले हमें थिकनेस स्पेसिफाई होती है मतलब इसकी कि 12 mm हमको प्लास्टर वर्क करना है। थिकनेस स्पेसिफाई होने की वजह से इसको हम इस तरह से करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। प्लास्टर वर्क की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और अपना ड्राई वॉल्यूम किसमें होगा? मीटर स्क्वायर के अंदर होगा। तो कितना कंसीडर करते हैं? 0.0196 मीटर स्क्वायर, या फिर हम अप्रोक्स इसको 0.02 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं। जैसे ही ड्राई वॉल्यूम for 10 meter square is equal to 0.196 meter square, या फिर आप ले लीजिए 0.2 मीटर। as dry volume for 100 meter square is equal to 1.96 मीटर स्क्वायर, या फिर 2 मीटर स्क्वायर। या तो आप 1.96 कंसीडर कर लीजिए 100 मीटर स्क्वायर के लिए, या फिर आप 2 मीटर स्क्वायर कर लीजिए। ज़्यादा कोई नेग्लिजिबल सा फर्क पड़ता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप ड्राई वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कंक्रीट वर्क्स के लिए अपना जो ड्राई वॉल्यूम होता है वो होता है 1.52 से 1.55। इसके लिए 1 मीटर, ठीक है। और 10 मीटर क्यूब के लिए कितना होता है? 15.2 से 15.5, ठीक है। ये कंक्रीट वर्क्स के लिए थे आपका, ठीक है। तो अब हम प्लास्टर वर्क के बारे में अब फॉर्मूला एज इट इज लेंगे। इसके जो फॉर्मूले हैं वो इसके एज इट इज लेंगे। तो फॉर्मूले में आपको बता देता हूँ, जिन बच्चों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए हैं उन बच्चों के लिए फॉर्मूले के बारे में बता देता हूँ। सीमेंट हम कैसे निकालेंगे? तो सीमेंट का फॉर्मूला क्या है? ड्राई वॉल्यूम अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू में। अब यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे? यहाँ पे एरिया लेंगे, एरिया ऑफ मोटार, ठीक है बच्चों। ये अपना फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसके लिए सीमेंट के लिए, सैंड के लिए भी एरिया में हमारा फॉर्मूला यही हो जाएगा। बस किससे मल्टीप्लाई कर देना है? सिर्फ 1/4 दे रखा है अपना, कितना? 1/4। सैंड यहाँ 1 सीमेंट है और क्या है? सैंड। तो सीमेंट के मुकाबले सैंड कितने टाइम्स हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। चलिए मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ इसके लिए, प्लास्टर वर्क के लिए। तो देखिए प्लास्टर वर्क की हम टेबल देखते हैं। किसके लिए बना रहे हैं हम? 10 मीटर स्क्वायर के लिए। और 10 मीटर स्क्वायर के लिए ड्राई वॉल्यूम कितना लेते हैं हम? ड्राई वॉल्यूम 0.196, या तो हम इसे कह सकते हैं 0.2 मीटर स्क्वायर। ये ड्राई वॉल्यूम हम कंसीडर करते हैं। अब इसमें बेसिकली किसके लिए पूछ रहा है? सीमेंट और सैंड के लिए। किसके लिए पूछ रहा है? सीमेंट और सैंड के लिए। अब सीमेंट और सैंड के लिए पूछ रहा है तो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं क्या क्या आएगा। तो पहले देख लेते हैं 1:6 के लिए सीमेंट कितनी आती है? सीमेंट, अब सीमेंट के लिए सेम ही फॉर्मूला है, ड्राई वॉल्यूम अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू में जो भी अपनी क्वांटिटी है 10 मीटर स्क्वायर ले रहे हैं तो वॉल्यूम, तो एरिया ऑफ क्वांटिटी, एरिया ऑफ मोटार ले लेते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है कि मोटार ही बनाएंगे हम इसके लिए, प्लास्टर वर्क के लिए। प्लास्टर वर्क के लिए हम मोटार ही बनाएंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हम निकालते हैं सीमेंट कितनी है? सीमेंट
सीमेंट कितनी आती है देखते हैं। तो ड्राई वॉल्यूम कितना है 0.196 कंसीडर कर लेते हैं, 0.2 ले लेते हैं, 0.2 अपॉन सम ऑफ रेशो 6 + 1 इनटू में एरिया ऑफ टोटल कितना है 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर कंसीडर कर लेते हैं, 0.2 अपॉन 1 + 6 7 इनटू में 10 इक्वल टू 2/7 कितना आ गया 2/7 आ गया। इसको हम कैलकुलेट करते हैं 2/7 को, .28 जाता है मेरे पास में 0.28 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हम साइड निकालते हैं, क्या निकालते हैं साइड निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सीधे 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। 1.71 कितना आ गया मेरे पास में 1.714 मीटर। तो इसको हम टेबल में कोई बिल कर लेते हैं। 1/6 के लिए कितना है सीमेंट कितनी है 0.28 मीटर स्क्वायर और साइड कितनी प्राप्त हुई है हमें 1.714 मीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ बैग्स और निकाल लेते हैं सीमेंट के लिए। नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए हम 0.28 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने नंबर ऑफ बैग्स आते हैं देखते हैं। 0.28 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 8.4 बैग्स। 8.4 बैग्स आ गए अपने पास में, कितने आ गए 8.4 बैग्स आ चुके हैं। 8.4 बैग्स आ गए तो इसको हम 8 और 8 बैग्स की कंसीडर कर सकते हैं 8 बैग्स। अब नेक्स्ट रेशो कितना है अपना 1:5। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मूला तो अपना सेम ही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, बस चेंज क्या होगा अब रेशो चेंज होगा उनकी। सीमेंट कितनी निकलेगी देखिए, सीमेंट इज ड्राई वॉल्यूम 0.2 सम ऑफ रेशो 1 + 5 इनटू एरिया ऑफ मोटर कितना है 10 लेके चल रहे हैं हम 0.2 अपॉन 6 इनटू 10 कितना हो गया अपने पास में 2/6। सीमेंट कितनी आ गई अपने पास में, सीमेंट इज इक्वल टू देखते कितनी आती है 2/6 0.3 कितना आ गया 0.34 मीटर स्क्वायर। या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ बैग्स को निकालने के लिए 0.34 मल्टीप्लाई बाय 30 तो कितना प्राप्त होता है हम देखते हैं कितने बैग्स आते हैं। ये बैग्स आ गए अपने पास 9.99। इसको हम 10 कंसीडर कर लेते हैं, कितने 10 बैग्स। ये हमें कितने बैग्स की रिक्वायरमेंट है 10 बैग्स। अब हम इसी तरीके से सैंड निकालते हैं। सैंड निकालने के लिए आपको क्या करना है 0.2 ड्राई वॉल्यूम रेशो 1 + 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर स्क्वायर। इसके लिए हम टेबल बना रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय इसके रेशो से कितने तो क्वेश्चन में है 5 में इज इक्वल टू देखते हैं कितना आंसर आता है इसका 1.7 कितना प्राप्त हुआ हमें 1.7 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम टेबल में रख देते हैं। 1/5 के लिए सीमेंट कितनी आई है अपने पास में, सीमेंट आई है 0.34 मीटर स्क्वायर 0.34 मीटर स्क्वायर। या फिर हम कह सकते हैं कितने नंबर ऑफ बैग्स हमें प्राप्त हुए हैं 10 बैग्स। कितने 10। अब देखिए जैसे जैसे यहाँ पे रेशो घटता हुआ जाएगा किसका सैंड का, वैसे वैसे आपको नंबर ऑफ बैग्स ज़्यादा प्राप्त होंगे और सैंड कम प्राप्त होगी। क्यों कम प्राप्त होगी क्योंकि यहाँ पे रेशो है जो सैंड का वो घटता हुआ जा रहा है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप देख लीजिए यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, लास्ट में तो दोनों सेम ही है 1:1 है। जितनी सीमेंट उतनी ही सैंड, ठीक है। तो सैंड कितनी आ गई अपने पास में 1.7 मीटर स्क्वायर। ये अपने पास सैंड आ गई। नेक्स्ट देखते हैं हम सीमेंट कितनी आती है अपने पास में, सीमेंट इज इक्वल टू किसके लिए देख रहे हैं 1:4 के लिए। तो
तो 1/4 के लिए ड्राई वॉल्यूम 0.2 मीटर स्क्वायर अपॉन 1 + 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर स्क्वायर के लिए 10 इज इक्वल टू कितनी सीमेंट आती है देखते हैं। 0.2 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 0.4 कितनी आ गई हमारे पास में 0.4 मीटर स्क्वायर आ गई। नंबर ऑफ बैग्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ बैग्स सीमेंट पे नंबर ऑफ बैग्स 0.4 का हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, कितना आ गया अपने पास में, क्या आ गया 120 12 बैग्स आ गए। कितने बैग्स आ गए, नंबर ऑफ बैग्स कितने हो गए अपने पास में 12। ऐसे ही हम सैंड निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं सैंड 0.2 अपॉन सम ऑफ रेशो 1 + 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर स्क्वायर के लिए निकालना है, मल्टीप्लाई बाय उसके रेशो से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इज इक्वल देखते हैं कितना निकल जाता है 1.6 मीटर स्क्वायर। कितना है अपने पास में 1.6 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम टेबल में रख देते हैं। सीमेंट की कितना आपकी हमें 0.4 मीटर स्क्वायर 0.4 मीटर स्क्वायर या फिर हम क्या कहें नंबर ऑफ बैग्स 12 बैग्स कितने 12 बैग्स। तो साइड कितनी आई है अपने पास में 1.6 मीटर स्क्वायर। आप पता लगी गया होगा कि सीमेंट यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, सेम यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं 1/3 के लिए, 1/3 के लिए कितना आता है अब 1/3 के लिए देखेंगे हम सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। ड्राई वॉल्यूम कितनी है 0.2 सम ऑफ रेशो कितना हो गया 1/3 के लिए 1 + 3 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ मोटार कितना हो गया, तो एरिया ऑफ मोटार हम 10 मीटर स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं तो 10 इज इक्वल 0.2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 0.5 आ गया कितना 0.5 मीटर स्क्वायर। और नंबर ऑफ बैग्स कितने आ जाएंगे अपने पास में, नंबर ऑफ बैग्स अपने प्राप्त होंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 15 बैग्स। कितना आ गया अपने पास में 15 नंबर ऑफ बैग्स आ गए। ऐसे हम सैंड निकाल लेते हैं। सैंड कितनी प्राप्त होगी हमें 0.2 डिवाइड बाय 1 + 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अब इसका प्रोपोर्शन कितना है, इसका प्रोपोर्शन 3 है। देख लेते हैं कितना आ जाता है, यह जाता है 1.5 मीटर स्क्वायर। कितना 1.5 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम किसमें रख देते हैं, टेबल में रख देते हैं। तो टेबल में रखने पर सैंड जो आपकी पास सीमेंट आ रही है वो आ रही है 0.5 मीटर स्क्वायर या फिर हम कहें कितने नंबर ऑफ बैग्स 15 बैग्स। सैंड कितनी प्राप्त हुई हमें 1.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम 1/2 के लिए देखते हैं। 1/2 के लिए हम देखते हैं कि 1/2 के लिए क्या होगा। सेम फॉर्मूला रहेगा अपने पास में सीमेंट इज इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम कितना है अपने पास में, ड्राई वॉल्यूम है 0.2 अपॉन में सम ऑफ रेशो किसके लिए देख रहे हैं 1/2 के लिए तो 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ मोटार कितना है अपने पास 10 मीटर स्क्वायर। तो रेशो इसका 1 है 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम ही आएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 0.67 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया अपने पास में 0.67 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ बैग्स देखते हैं हम। नंबर ऑफ बैग्स कितने मिलते हैं हमें, नंबर ऑफ बैग्स 0.67 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैग्स में प्राप्त 20 कितने 20 बैग्स लगेंगे हमें 20 बैग्स। ठीक है, अब हम ऐसे सैंड निकालते हैं। सैंड 0.2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय इसके क्या है 0.2 कितना आता है देखते हैं 1.34 कितना आ गया अपने पास में 1.34 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम टेबल में रख देते हैं।
0.67 मीटर स्क्वायर, 0.67 मीटर स्क्वायर, या फिर नंबर ऑफ बैग्स कितना आ गया अपने पास में, नंबर ऑफ बैग्स आ गया अपने पास में 20, कितने 20 बैग्स। अब सैंड कितनी आ गई अपने पास में, सैंड आ गई 1.34 मीटर स्क्वायर। अब हम 1:1 के लिए देखते हैं, इसके लिए 1:1 के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। ड्राई वॉल्यूम कितना 0.2, सम ऑफ रेशो 1+1 इनटू में एरिया ऑफ मोटर कितना, एरिया ऑफ मोटर अपना 10, ठीक है। 0.2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया अपने पास में 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के पास में आ गया, तो नंबर ऑफ बैग्स कितने हो गए, नंबर ऑफ बैग्स हो गए अपने पास में 30 बैग्स। अरे भाई 1 मल्टीप्लाई बाय 30 तो 30 बैग्स ही आएंगे, कितने आएंगे 30 बैग्स। सैंड कितनी हो जाएगी अपने पास में, सैंड हो जाएगी अपने पास में 2 मीटर स्क्वायर, सॉरी सैंड भी अपने पास में 1 मीटर स्क्वायर था। पोलिटी की रेशो क्या है 1:1 है, क्या है 1:1 है। 0.2 डिवाइडेड बाय 1+1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय इसकी रेशो से 1 क्या है अपने पास में, ये भी हमें 1 मीटर स्क्वायर कितनी 1 मीटर स्क्वायर। तो अपने पास में सीमेंट कितनी आ गई, ये आ गई अपने पास में 1 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ बैग्स कितने डिपार्टमेंट हो गए 30 बैग्स, कितने 30 बैग्स हमें प्राप्त हुए। और सैंड कितनी आ गई 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आप देखिए जो रेशो है वो 1:1 है, क्या है रेशो 1:1 है, तो 1:1 के लिए सीमेंट भी सेम ही आएगी और सैंड भी सेम ही आएगी। अरे नंबर ऑफ बैग्स नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो मीटर स्क्वायर में अपने पास क्वांटिटी आई है सीमेंट और सैंड की, वो देख लीजिए आप सेम ही आएगी। अब अच्छा आप वीडियो पॉज करके इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो क्वेश्चन देखिए प्लास्टर वर्क से रिलेटेड कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ सैंड रिक्वायर्ड फॉर 50 मीटर स्क्वायर एरिया, कितने एरिया के लिए 50 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। इफ द थिकनेस ऑफ प्लास्टर इज 16 mm, थिकनेस ऑफ प्लास्टर कितनी है 16 mm है, और मिक्स प्रोपोर्शन का रेशो क्या है 1:5 है। अब इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको करवा देता हूँ कि हमने जो डाई वॉल्यूम हमने पढ़ी है, बेसिकली आप सॉल्यूशन ही कर लीजिए इसका, सॉल्यूशन में भी सॉल्यूशन नहीं डाल लीजिए इसी। और डाई वॉल्यूम हमने पढ़ी है 12 mm थिकनेस के लिए, कितने हमने पढ़ी थी 12 mm थिकनेस के लिए, और ये कितने के लिए पूछा है 16 mm थिकनेस के लिए। लास्ट होगा कितने के लिए 16 mm थिकनेस के लिए। अब यहाँ आप देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। डाई वॉल्यूम फॉर 12 mm thickness for 1 मीटर स्क्वायर, इसके लिए प्लास्टर वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लास्टर वर्क से रिलेटेड ही देखेंगे। 12 mm थिकनेस के लिए जो अपने पास ड्राई वॉल्यूम थी वो कितनी थी 0.02 मीटर स्क्वायर, कितनी थी 0.02 मीटर स्क्वायर। ये अपने पास क्या थी ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। अब ड्राई वॉल्यूम अपने पास 0.02 मीटर स्क्वायर थी, बेसिकली ड्राई वॉल्यूम, ठीक है 0.02 मीटर स्क्वायर। अब ये है एरिया में लाइक वॉल्यूम लीजिए आप प्लास्टर वर्क में एरिया कर लीजिएगा, क्या एरिया, क्योंकि एरिया में ये अपने पास में 0.02 मीटर स्क्वायर। हालांकि देखा जाए तो ये मीटर क्यूब में ही होता है, लेकिन इसमें ऑलरेडी क्या है कि थिकनेस है जो स्पेसिफाई करती है। प्लास्टर वर्क में हम थिकनेस स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमें 12 mm थिकनेस की हमें जो परत है प्लास्टर की वो चाहिए, हमें 16 mm की चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी कैलकुलेशन हो जाती है। अब वो कैलकुलेशन कैसे होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 12 mm थिकनेस के लिए 0.02 मीटर स्क्वायर, यहाँ कितने के लिए पूछा है 16 mm के लिए, 16 mm। अब 16 mm के लिए कब निकलेगा जब हम निकालेंगे 1 mm थिकनेस के लिए, कितने के लिए 1 mm थिकनेस के लिए। 1 mm थिकनेस के लिए कितना एरिया हो जाएगा अपना 0.02
डिवाइडेड बाई 12। अब किसके लिए निकालते हैं हम? 16 mm थिकनेस के लिए। अब 16 mm थिकनेस के लिए 0.02 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 16 कितना प्राप्त होता है? देखते हैं 0.02 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया अपने पास 0.026। कितना? 0.026 मीटर। अब इस क्वेश्चन के लिए हम जो ड्राई एरिया लेंगे वो कितना लेंगे? 0.026। कहने मतलब ड्राई एरिया लिए ड्राई मोटार का एरिया लेंगे। इसका ड्राई मोटार बनाएंगे ना, मोटार बनाने के लिए हम सीमेंट और सैंड मिक्स करेंगे। अब सीमेंट और सैंड मिक्स करेंगे तो कुछ ना कुछ अब लेंगे उसमें, तो उसका एरिया है ये हम कितना लेंगे? 0.026 मीटर स्क्वायर। इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो अपने पास कितनी आ गई? 0.026। कितनी आ गई अपने पास में? ड्राई वॉल्यूम कितनी आ गई अपने पास में? 0.026 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम लेंगे, इसको कंसीडर करेंगे 0.026 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो। अब सम ऑफ रेशियो कितना है अपने पास में? 1:5। अब 1:5 है 1+5 मल्टीप्लाई बाय 50 मीटर स्क्वायर। 50 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी पूछ क्या है? व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ सैंड? सीमेंट की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? ये ओनली सैंड की बात कर रहा है। तो हमें क्या निकालनी है? ओनली सैंड निकालनी है, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। इसीलिए आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि वो सीमेंट पूछ रहा है या आपसे सैंड पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन को आगे देखिए। 50 इनटू मल्टीप्लाई बाई कितने रेशो में सीमेंट सैंड मिक्स की गई है? 5। तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। अब देखिए मैं आपको कितना प्राप्त होता है। 1.11 मीटर स्क्वायर। कितना? 1.11 मीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने आपको प्लास्टर वर्क की टेबल करा दी। प्लास्टर वर्क की टेबल कराने के बाद उसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये भी मैंने करवा दिया आपसे। या भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ इसका, प्लास्टर वर्क से रिलेटेड आपके काम आएगा। देखिए सपोज कीजिए कि अपने पास में ये कोई रूम है, सिंगल रूम है, कंसीडर कर लेते हैं। सिंगल रूम है तो इसकी हम एल ले रहे हैं, लेंथ 10 मीटर और विड्थ हम कंसीडर कर रहे हैं 8 मीटर। ये हम कंसीडर कर रहे हैं। अब ये एसएससी जेई ये क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ प्लास्टर फॉर गिवन फिगर, या तो आप फिगर दे देंगे या आपको लेंथ और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई, इसी रूम की लंबाई और चौड़ाई दे दी आपको। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ करेगी कि कितनी जो प्लास्टर वर्क है कितना एरिया प्लास्टर वर्क का रिक्वायर्ड होगा। अब बेसिकली इसमें मैं आपको जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड एंड 4 ऑप्शन ऐसे देख रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन वही होगा जो बच्चे सबसे पहले करते हैं, 8 मीटर। इसको सबसे पहले बच्चे टिक करेंगे कितना? 80 मीटर स्क्वायर। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन 160 मीटर स्क्वायर दे दिया उसने, थर्ड ऑप्शन 200 मीटर स्क्वायर दे दिया, और एक लास्ट जो चहीता ऑप्शन है नन ऑफ दीज। एग्जाम में सबसे चहीता ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज। क्योंकि इस ऑप्शन को डालने के बाद क्या हो जाता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्या नन ऑफ दीज होगा।
अब नन ऑफ दीज है तो या ये क्या आंसर हो सकता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अब कोई भी नहीं है तो हमको नन ऑफ दीज का हमें टिक लगाना पड़ेगा। इसके लिए देखिए सबसे ज़्यादा बच्चे इस आंसर को टिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो बच्चे करेंगे आंसर जिनको पता है कैलकुलेट कैसे करते हैं वो इस आंसर को टिक करेंगे। अब बेसिकली जब हम एक वॉल का एरिया निकालेंगे प्लास्टर वर्क का, उसने कुछ नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, उसने सीधा पूछ दिया है कितने प्लास्टर वर्क का एरिया आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, L इंटू B कर लिया हमने 10 इंटू 8 कितना आ गया अपने पास में 80 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ऐसा तो है नहीं कि वॉल में एक साइड से ही प्लास्टर वर्क होता है, प्लास्टर वर्क तो दोनों साइड से होता है वॉल में। अब दोनों साइड से होता है तो उसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या आएगा अपने पास में 160 मीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा 160 मीटर स्क्वायर आएगा। अब ये बेसिक क्वेश्चन है जो एसएससी जी पूछती है, लेकिन क्या है कि जल्दबाजी में बच्चे 80 मीटर स्क्वायर टिक लगा देते हैं। अगर वो स्पेसिफाई कर दे कि वन साइड, वो बोल दे कि वन साइड प्लास्टर वर्क बताइए तो अपना आंसर 80 मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन अगर वो स्पेसिफाई नहीं करे तो हमें बोथ साइड का एरिया ही निकालना है प्लास्टर वर्क, ठीक है। अब इसमें अगर आप क्वांटिटी निकालना चाहते हो तो क्वांटिटी निकाल लीजिए 1/5 या 1/6 या 1/4, जो भी अगर क्वेश्चन में जैसे गिवन है, सपोज लीजिए इस क्वेश्चन को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं 1/5 और 1/4 के लिए, तो आपको क्या निकालनी है सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी निकालनी है। मैंने आपको टेबल बताई दी है, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूं आपसे पॉइंटिंग वर्क के बारे में। हाँ, तो देखिए पॉइंटिंग वर्क के लिए, पॉइंटिंग वर्क के लिए ड्राई वॉल्यूम फॉर 1 मीटर स्क्वायर में कितना कंसीडर करते हैं 0.006 मीटर क्यूब 1 मीटर स्क्वायर के लिए। 10 मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा 0.06 मीटर क्यूब। 100 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लेंगे हम 0.6 मीटर क्यूब, 0.6 मीटर, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम सेम ही फॉर्मूला यूज करेंगे सीमेंट निकालने के लिए। सीमेंट निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज करेंगे ड्राई वॉल्यूम अपॉन में सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय वेट मिक्स। जितना हमें वेट मिक्स चाहिए, जितने एरिया के लिए वेट मिक्स के लिए एरिया के लिए चाहिए, सपोज करो हमें 10 मीटर स्क्वायर के लिए चाहिए या फिर 100 मीटर स्क्वायर के लिए चाहिए या फिर किसी के लिए 50 मीटर स्क्वायर के लिए चाहिए, उसी को हम कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से हम साइड निकालेंगे ड्राई वॉल्यूम अपॉन सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय इसका हो गया वेट मिक्स, या फिर हम कह सकते हैं वेट मिक्स के लिए यहाँ वेट मिक्स, या फिर जो एरिया रिक्वायर्ड है अपने पास में कितना एरिया रिक्वायर्ड है एरिया रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला फिक्स है, इन फॉर्मूले की लैंग्वेज फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। ये फॉर्मूले हम जैसा नहीं बनाए और दूसरी दुनिया से लाया नहीं इनको बनाने के लिए, तो अपनी सुविधा के अनुसार याद कर लीजिए। वैसे ये फॉर्मूले आपसे एग्जाम में तो पूछे नहीं जाते हैं, एग्जाम में तो आप सीधा डेटा पूछेगा, वो कैलकुलेशन के बाद कितना डेटा आएगा। तो आप बस ये समझ लीजिए कि हाँ ये क्या चीज़ है, इसके लिए हमको क्या रखना है, सिंपल सी चीज़ है बस, ठीक है। एरिया रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई कर दीजिए रेशो ऑफ प्रोपोर्शनल मिक्स। अब पॉइंटिंग वर्क के लिए भी हम क्या करेंगे सीमेंट और सैंड निकालेंगे। क्या करेंगे सीमेंट और सैंड निकालेंगे, सीमेंट भी निकालेंगे हम सैंड भी निकालेंगे। तो आज आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको टेबल बताई थी प्लास्टर वर्क के लिए, वैसी ही टेबल आपको प्रिपेयर करनी है। नहीं आती है तो मैं कल के लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूँगा, ऐसी बात नहीं है। और कल ये लास्ट लेक्चर होगा हमारे एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का, जो रेट एनालिसिस है, जो चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है, इसका लास्ट लेक्चर होगा। और उसके बाद में पता आपको एमसीक्यू की क्लास मिलेंगी, ठीक है, कंटिन्यू एमसीक्यू की क्लास मिलेंगी। देन उसके बाद में ही हम रेट एनालिसिस के बाद में नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे, क्योंकि बच्चे क्या है कि नोट्स को रख लेते हैं, याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जब एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात आती है उनके तोड़ते हो जाए क्वेश्चन देख, ठीक है। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे आपका कि जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम हॉल में जो बच्चे बैठते हैं भूल जाते हैं चीज़ों को,
कि हाँ भी इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो हम आसान भाषा में बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं है। अब आपको क्या करना है कि 7 साइन का रेशो लेने हैं, जैसे मैंने उसमें लिए क्लास वर्क में, जैसे 1:6, 1:5, 1:4, 1:3, 1:2 और 1:1। इन सभी के लिए आपको सीमेंट और साइन निकालनी है। किसके लिए? पॉइंटिंग वर्क के लिए। और कितना कंसीडर करना है आपको करना है 10 मीटर स्क्वायर कंसीडर। 10 मीटर स्क्वायर कंसीडर करके उस टेबल में आपको ये बताना है कि सीमेंट कितनी आएगी और साइन कितनी आएगी। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त कर दें। कल का लेक्चर मैंने जैसे कि आपको पहले बता दिया, ग्रेड एनालिसिस का लास्ट लेक्चर होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो लेक्चर है उसको लाइक कीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको वीडियोस हैंड टू हैंड जैसे ही चैनल पर अपलोड होती है वैसे ही आपको लाभ हो सके। और साथ ही राजस्थान जीके का एमसीक्यू बैच हमने और स्टार्ट किया है। राजस्थान जीके का एमसीक्यू बैच हमने और स्टार्ट किया है। जैसे कि आपको नॉलेज में होगा, पंचायत राज जेएन की 500 के समथिंग पोस्ट सहीकत हो चुकी है, लेकिन अभी 2100 प्लस 500 पोस्ट के ऊपर लगाई जा रही है कि टोटल 2600 के समथिंग पोस्ट राजस्थान पंचायत राज जेएन की अपने पास में आए राजस्थान में, उसके लिए संघर्ष जारी है। राजस्थान एमसीक्यू बैच में आप जरूर देखिए, जिसमें मैंने आपको तीनों के तीनों ही जेएन के पेपर कराए हैं। पहले मैंने आपको डिग्री का पेपर कराया, पहले सिविल डिप्लोमा का, उसके बाद सिविल डिग्री का, और जो कल लेक्चर प्रोवाइड किया है वो मैंने किया है इसका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो डिप्लोमा का एग्जाम हुआ है जेई के लिए उसका। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।